नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ T20 क्रिकेट लीग 15 से क्रिक गिरी चैंप्स और शुभम स्मैशर्स के बीच होगा उद्घाटन मैच। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने जा रही आईआईएमटी मेरठ T20 लीग का भव्य आगाज 15 मार्च से होगा और उद्घाटन मैच शाम 6 बजे से क्रिक गिरी चैंप्स और शुभम स्मैशर्स के बीच खेला जाएगा। शुभम स्मैशर्स ने इंडिया अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद व दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे प्रियम गर्ग को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा बादल सिंह बालियान, सनी भाटी, प्रशांत कुमार जैसे खिलाड़ी भी शुभम स्मैशर्स का हिस्सा हैं। वहीं क्रिक गिरी चैंप्स में सत्यम संघू, शिवम बंसल, सुशांत राणा, अधिराज सिंह यादव जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। इस लीग में क्रिक गिरी चैंप्स, मेरठ कैंट कमांडोज, मेरठ सिविल लाइंस हीरोज, साकेत रॉयल चैंप्स, शुभम स्मैशर्स मॉल रोड, मेरठ साउथ वॉरियर्स, वाइट डॉट्स, शास्त्री नगर और बीबीसी एलीट गंगानगर मैवरिक्स प्रतिभाग कर रही हैं। आईआईएमटी मेरठ T20 लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि लीग में कई ऐसे खिलाड़ी नजर आएंगे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के साथ आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आईआईएमटी मेरठ T20 लीग में खेले जाएंगे 32 मुकाबले। 1 अप्रैल को होगा फाइनल मैच। आईआईएमटी मेरठ T20 लीग के मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि कुल 32 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 28 लीग मैच, 2 क्वालिफायर मैच और 1 एलिमिनेटर मैच और 1 फाइनल मुकाबला होगा। लीग मुकाबलों के बाद 30 और 31 मार्च को क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 1 अप्रैल को होगा। आईआईएमटी मेरठ T20 लीग के मुकाबले आईआईएमटी क्रिकेट मैदान पर दूधियार रोशनी में खेले जाएंगे। फ्रेंचाइजी टीमों को 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति है, जिससे वे नामी गिरामी खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बना सकेंगे। मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय रस्तोगी ने बताया कि आईआईएमटी मेरठ T20 लीग के सफल आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लीग सचिव सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस T20 लीग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच देना है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश में बड़ी एलपीजी की किल्लत, सरकार ने लागू किया एस्मा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच देश में बढ़ती एलपीजी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार बड़े फैसले ले रही है। सरकार ने पहले एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया और अब देश भर में एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य खाना पकाने की गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और जमाखोरी रोकना है। इसके अलावा रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने का भी निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। वहीं देश के मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर समेत कई शहरों में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने और डिलीवरी में देरी से हालात बिगड़ रहे हैं। इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो अगले 2 दिनों में मुंबई के सभी रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ सकता है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, गौरव गोगोई ने उठाया नरवणे की किताब का मुद्दा। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्पीकर पर कई आरोप लगाए और कहा कि स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष नहीं है। इसी वजह से विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमें मजबूरी में ये प्रस्ताव लाना पड़ा है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और विपक्ष के नेताओं को बोलने के लिए माइक नहीं मिलता है। वहीं विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गौरव गोगोई स्पीकर के मामले में गलत व्याख्या कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा
कि सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, यह पद खाली नहीं रहता। इससे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने कई साल से डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम बन गया है। इस पर सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के आरोप और आपत्तियां बेबुनियाद हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुतिन से बात, 51 ईरानी जहाज डुबोने का किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और कहा कि पुतिन ईरान युद्ध खत्म कराने में मदद करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने उनसे कहा कि अगर वे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 10 दिन में अमेरिका ने ईरान के 51 जहाज डुबो दिए हैं और हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर हार्मुज में तेल मार्ग को बाधित किया तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ट्रंप ने चीन को ऑफर देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा कि चीन हार्मुज से तेल का सबसे बड़ा खरीदार और यहां से आने वाले ऑयल फ्लो का कुल 37.7% हिस्सा चीन को जाता है। हार्मुज के मार्ग से चीन लगभग 5.4 मिलियन बैरल तेल रोजाना आयात करता है। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान आज 20 से ज्यादा भारी धमाकों से दहल गई, तो दूसरी ओर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी पलटवार का ऐलान किया है। शेयर बाजार में रौनक लौटी, 809 अंक तक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी चढ़ा। एक दिन पहले भारी गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार ने मजबूत वापसी की। आज कारोबार की शुरुआत में ही अच्छी खरीदारी देखने को मिली और बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,566.16 के मुकाबले 78,375.73 अंक पर खुला। इस तरह बाजार ने शुरुआत में ही करीब 809.57 अंकों की तेजी दर्ज की। इसके साथ ही निफ्टी भी बढ़त के साथ अपने पिछले बंद 24,028.05 के मुकाबले 24,280.80 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी में 252.75 अंकों की तेजी देखी गई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली। इस बीच निक्केई 3.17% बढ़त के साथ 54,399.08 पर पहुंच गया, तो हैंगसेंग इंडेक्स 432.50 अंक की तेजी लेकर 25,840.97 पर कारोबार करता नजर आया। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी तेजी का रुख रहा। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के भाव में उछाल, चांदी की भी चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दामों में तेजी का दौर रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया, तो 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,60,436 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,59,794 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,72,830 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।